पिछले साल अप्रैल में मैं अपने पड़ोसी के बाग के पास से गुजर रहा था। तभी मैंने वहां से ड्रैगन फ्रूट के कुछ स्वस्थ तने तोड़ लिए। तने को दो हिस्सों में बांटकर 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में काट लिया। नीचे की तरफ लगभग 5 सेंटीमीटर का तिरछा कट लगाया। तने के बीच का सख्त हिस्सा जरूर रहने दिया। यह हिस्सा एक पाइप की तरह होता है जो पौधे की नसों की तरह काम करता है। यही जड़ द्वारा सोखा गया पानी और पोषक तत्व पूरे पौधे तक पहुंचाता है। इससे तना सड़ने का खतरा काफी कम हो जाता है और पौधा जल्दी तैयार होता है। फिर मैंने एक पका हुआ केला लिया, उसका छिलका और गूदा काटा और ड्रैगन फ्रूट के तने के सख्त हिस्से को केले के अंदर डाल दिया। उसे थोड़ा गहराई तक दबाया ताकि तने का कटा हुआ भाग पूरी तरह केले से ढक जाए। केले में भरपूर पोटेशियम और प्राकृतिक ग्रोथ हार्मोन होते हैं। जब केला सड़ता है तो उससे निकलने वाली शक्कर और गर्मी तने को शुरुआती पोषण देती है। साथ ही तना सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आता, जिससे बीमारी लगने का खतरा कम हो जाता है। अब गमले के बीच में एक गड्ढा खोदा और केले सहित पूरे तने को उसमें लगा दिया। केले को पूरी तरह मिट्टी में दबा दिया और केवल तने का ऊपरी हिस्सा बाहर छोड़ा। हल्के हाथों से मिट्टी दबाकर उसे स्थिर कर दिया। शुरुआत में ज्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि केले में पहले से काफी नमी होती है। वह धीरे धीरे मिट्टी में नमी छोड़ता रहता है। फिर गमले को ऐसी ठंडी और हवादार जगह पर रख दिया जहाँ हल्की रोशनी आती हो। अब बस इंतजार करना था। 1 महीने बाद सरप्राइज मिला। तना अब भी सख्त और हरा था। उसमें कोई सिकुड़न या पीलापन नहीं था। तने के किनारे एक छोटा लाल बिंदु दिखाई दिया। यह इस बात का सबसे बड़ा संकेत था कि जड़ें जीवित हैं। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो नीचे पीली सफेद जड़ें उभरी हुई दिखाई दी। वे चारों तरफ फैलकर एक मजबूत और घना जाल बना चुकी थी। अब पौधे को बड़े गमले में लगाने की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले मिट्टी तैयार की। मिट्टी में भूसी मिलाई ताकि मिट्टी हल्की और हवादार बने। भूसी सड़ने के बाद थोड़े पोषक तत्व भी देती है। फिर उसमें खाद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स किया और प्लांटिंग बास्केट में भर दिया। गमले के नीचे छेद रखे ताकि पानी और हवा आसानी से जड़ों तक पहुंच सके। फिर बीच में एक गड्ढा खोदकर उसमें छोटे छोटे छेद वाली प्लास्टिक की बोतल लगा दी। बोतल का ऊपरी हिस्सा मिट्टी से बाहर रखा ताकि बाद में खाद डालना आसान हो। अब उस बोतल में सड़ी हुई मछली का घोल डाला। बाद में जब पानी डाला जाता तो पानी बोतल में जाकर खाद को घोल देता और छोटे छेदों से निकलकर सीधे जड़ों तक पहुंचाता। यह एक आसान लिक्विड फर्टिलाइजर सिस्टम की तरह काम करता है। फिर प्लास्टिक बोतल के पास गड्ढा बनाकर ड्रैगन फ्रूट के पौधे को सावधानी से लगा दिया। मिट्टी हल्के हाथों से दबाई और थोड़ा पानी डाला ताकि जड़ें मिट्टी से अच्छी तरह जुड़ जाएं और तेजी से बढ़ें। ड्रैगन फ्रूट की शाखाएं भारी होती हैं और उसकी जड़ें नाजुक होती हैं, इसलिए उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। इसके लिए पास में एक मजबूत चढ़ाई वाला स्टैंड लगाया गया ताकि शाखाएं आसानी से ऊपर चढ़ सकें। 4 महीने बाद शाखाएं आधे मीटर से ज्यादा लंबी हो चुकी थी। ऊपर की तरफ उनका रंग गहरा हरा था और उनमें हवाई जड़ें निकल आई थी। वे स्टैंड पर चढ़कर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इस समय शाखाओं को क्लिप से बांधना जरूरी था ताकि वे गिरे नहीं और आपस में उलझे भी नहीं। कुछ समय बाद शाखाएं और मोटी व मजबूत हो गई। उनकी लंबाई 1 मीटर से भी ज्यादा हो गई और वे स्टैंड के ऊपर से नीचे लटकने लगी। कुछ शाखाओं में फूल भी आने लगे जो इस बात का संकेत था कि अब फल आने वाले हैं। इस दौरान मैं नियमित रूप से बोतल में पानी और जैविक खाद डालता रहा ताकि पौधे को लगातार पोषण मिलता रहे। 10 महीने बाद शाखाएं फलों से भर गईं। शुरुआत में फल हल्के रंग के थे लेकिन धीरे धीरे लाल होने लगे। हर दिन उनका आकार भी बढ़ता जा रहा था। मैंने उन्हें कुछ समय और पकने दिया। 1 महीने बाद फल पूरी तरह बड़े और पके हुए थे। हर फल चमकदार लाल रंग का था, जैसे शाखाओं पर छोटे छोटे ड्रैगन लटक रहे हों। जब मैंने एक फल काटा तो अंदर का लाल गूदा देकर मन खुश हो गया। हालांकि शाखाएं फलों के वजन से थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन इतनी शानदार फसल देकर लगा कि पहले की सारी मेहनत पूरी तरह सफल हो गई। अब आप मेरे इस मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी ड्रैगन फ्रूट खाया है।